तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि पहली बिल्डिंग को या खेत को पहले जोतना पड़ता है, फिर बहुत आराम से एक एक बीज बोना पड़ता है, फिर बीजों की देखभाल करनी पड़ती है। अगर बीज बोने के बाद आपने ट्रैक्टर चला दिया तो नष्ट हो जाएगा। तो दो अपोजिट काम है एक्चुअली, बिल्डिंग को गिराना और फिर नई बिल्डिंग को उसी जगह पर बनाना। और जैसे आप नई बिल्डिंग बनाओगे, कोई भी आदमी नया घर बनाता है तो अगर उसमें एक पिताजी का है दिमाग, या मान लो उसके दो बेटे कमा रहे हैं, दोनों बेटे मिलकर बनाएं, दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि घर हम कैसे किस डिज़ाइन का बनाएंगे। लेकिन अगर पिताजी अकेले एक मालिक हैं तो वो जैसा बना देंगे, लोगों को दोनों लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब आप बनाते हो ना, प्रोग्रेसिव की जो होती है, वहाँ पर एक नई सिस्टम है, वहाँ पर कई नए नए रास्ते निकलते हैं। तो अगर सुभाष चंद्र बोस भी मतलब कि उनकी अगर उस समय उनका शरीर ना छूटा होता, हम मृत्यु नहीं कह रहे, मृत्यु तो मरेंगे ही नहीं, कभी हमेशा हम लोग के दिलों में रहेंगे। तो अगर उनको हम लोग प्रधानमंत्री बनाए होते, बन गए होते, तो फिर उनसे भी कई लोग नाराज़ हो जाते। जैसे चूँकि ये निर्माण की बात है ना, निर्माण में ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य सोचेगा कि हम ऐसा करेंगे, वो कहेगा हम ऐसा करेंगे। और जो निर्माण में बहुत टैलेंटेड होते हैं, कितनी बार वो विध्वंस में टैलेंटेड नहीं होते हैं। लेकिन विध्वंस में जितनी पावर चाहिए, हो सकता है निर्माण वाले के लोगों के पास, जिनके पास अकल बहुत ज़्यादा है, तो उतनी पावर उनमें ना रहे। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं हम लोगों को। और कभी सुभाष चंद्र बोस हमेशा उनको सम्मान से देते थे, गांधी जी को। वो कहते भी थे कि भाई हम लोग दो अलग दिख रहे हैं लेकिन रास्ता एक है। तो दोनों भारत के वीर सपूत हैं। बस वही आप कहानी समझ लीजिए कि दोनों लगते हैं अपोजिट हैं, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जीत और हार नहीं है कि ये सही कि वो सही, बस एक प्रोसेस, लंबे से प्रोसेस के दो हिस्से हैं कि पहले किसी बिल्डिंग को गिराओ, अंग्रेज लोग यहाँ से भाग जाएं, और फिर गांधी जी कहते थे कि भगाने के जस्ट साथ में क्या हम लोग भाई हमने घर गिरा दिया पुराना, तो क्या हम फिर खुली छत में नीचे रहेंगे? नहीं, हमको तुरंत नया घर बनाना भी होगा। तो टेंट पहले लगाना पड़ेगा। टेंट लगाने में आप समझ रहे हो कि कोई सोचेगा हम यहाँ लगाएंगे, कोई सोचेगा वहाँ लगाएंगे। मतलब कि जैसे ही आप निर्माण की बात करते हो, कई रास्ते खुल जाते हैं ना। तो गांधी जी का ये भी था, या जो नरम दल वाले लोग हैं, कि अंग्रेज़ तो भाग जाए, लेकिन अंग्रेज़ के जस्ट भागने के बाद समाज कैसा बनेगा, और उस पर फिर से लोग मतभेद हो जाता था। कांग्रेस में ही दो थे, एक थे जो कंजर्वेटिव थे और एक थे जो प्रोग्रेसिव थे। अब उसमें नेहरू जी थे या गांधी जी थे, वो कहते थे कि मंदिर मस्जिद हम लोगों ने बहुत बनाए, अभी नया डैम बनाया जाए। तो बांध को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री वो कहते थे कि नया हमारा वो है, क्या बोलते हैं कि नया पूजा का स्थल है, हीराकुंड डैम उन्होंने बनाया 1955 में। तो उनका ये कहना था कि हम लोग को सबसे पहले अभी नए नए डैम, नए नए स्कूल, नए नए कॉलेज बनाने चाहिए, ये नए पूजा स्थल है, नए मंदिर हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, जो मेरे पुराने मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ का जो मंदिर है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद या एक धड़ा ऐसा भी था जो कहता था कि जो उनका ये कहना था कि सोमनाथ का मंदिर भी बहुत ज़रूरी है, पहले उसको बनाओ, हम आज़ाद हो गए, पहले मंदिर बना दो। और ये कहते थे कि नहीं ठीक है, मंदिर भी हैं, हम उसको मतलब कि उनको भी हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी रखी जाए, हॉस्पिटल्स की, रोड्स की, क्योंकि लोग पहले हैं कि ये। अब वहीं पर विवेकानंद की जो बात है कि ठाकुरे सेवा जौन सेवा, ये स्टेटमेंट है। पहले समाज ऐसा था, कंजर्वेटिव जो होते हैं वो, कि भाई भगवान का अगर मंदिर में सब लोग सही समय पूजा करते रहें तो पूरे सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण होता था कि नहीं होता था? मीडिएवल एज, एंशियंट एज, सब में जाएंगे आप तो सब जगह पे लोगों ने मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े चर्च, गुरुद्वारे सब बनाए। लेकिन जो नए नए ये सब जगह हैं ना, पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये तो सब पिछले 200 सालों की कहानी है ना। तो अब हम लोग आगे के लिए सोचें, या पिछला जो मेरा हिस्ट्री था 10,000 साल पहले मैं ये था, 10,000 साल पहले ऐसा वो था, तो आदमी इसी में कंफ्यूज है कि धर्म है या देश। देश मतलब देशवासी। तो जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो कहते हैं कि पहले देश बाद में धर्म। धर्म लोगों का व्यक्तिगत है। जो कंजर्वेटिव होते हैं वो कहते हैं नहीं, पहले धर्म, क्योंकि हर आदमी यहाँ पैदा होता है तो उसको जन्म से ही हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। तो शिक्षा ये दी जा रही है कि नहीं, वो पहले इंसान बने। अगर किसी को आपने कभी नहीं ऐसा कोई स्कूल देखा होगा कि जहाँ पर कोई किसी को बंगाली बना रहा हो ना। लोग पैदा हुए बंगाली बन गए, लोग पैदा हुए हिंदू मुस्लिम बन गए, लेकिन पढ़ाकर हम लोग उसको इंसान बनाते हैं। तो ये जो नए मंदिर हैं, पढ़ाकर, हॉस्पिटल में तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हम हिंदू का खून उसको नहीं देंगे तो मुस्लिम को, सबको खून दिया जा सकता है। तो ये जो विज्ञान है ये नई चीज़ है,
और जो जो जिसको हम लोग अभी धर्म कहते हैं वो भी एक विज्ञान है, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी चीज़ है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना है धीरे 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 धीरे, लेकिन सब नहीं छोड़ना है। उसमें जो अच्छा हो तो चुन लेना है। किसी यात्रा पर हम लोग जाते हैं तो पुराने कपड़े सब लेके जाएं अगर, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो फिर क्या नए कपड़े नहीं खरीदें, यही कहा। लेकिन हम क्या यहाँ से नंगे होके जाएं, वो भी नहीं है। कुछ कपड़े ले लो और कुछ कपड़े वहीं पर खरीदेंगे। तो ये सब कहानी है कि हिस्ट्री से कुछ ले लेना है, ये हमेशा ऐसे चलेगा। और नए जीवन की शुरुआत करनी है, नया जीवन के उत्साह से भरना है। तो पुराने का सम्मान और नए का स्वागत। ये भी नहीं कि हम सारी पुरानी चीज़ों को इतना इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, सबका बाल घर हो जाएगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो विचार हो, चाहे हमारे घर में जैसे पुरानी कुर्सियाँ होती है, पुराने कपड़े होते हैं, हम लोग तो एक दिन उनको फेंक देते हैं ना, क्योंकि हम ही लोग फिर नया बनाएंगे यार। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, नहीं, वो पहले बोलेंगे कि ऐसा सबसे अच्छा युग पहले ही था। और लगातार उनका कहना ये है कि वो कंजर्वेटिव लोग हैं कि सबसे पहले सतयुग आ गया, अब उसके बाद से त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, अभी कलयुग चल रहा है। उनका एकदम सिस्टम ही उल्टा है। वो ये कहेंगे जो सबसे अच्छा युग था वो पहले ही हो गया, पता नहीं कब था। विज्ञान के आने के पहले उनका युग हो गया था, बीत गया था। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी सब क्या चल रहा है, जब से वो कहेंगे जब से आदमी ने मशीनें बनाना शुरू कर दिया, ये कलयुग हो गया। और कलयुग को कहेंगे बहुत ख़राब हो गया। अब इसमें जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो ये समझते हैं कि हर आने वाला कल पहले से बेहतर है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सोच का। हर आने वाला कल, हर आने वाला जो मोबाइल है पहले मोबाइल से बेहतर है। तो विज्ञान और धर्म, हम ये कहेंगे कि जो विज्ञान है वो नया धर्म है, और जो धर्म है वो पुराना विज्ञान है। तो सुभाष चंद्र बोस भी शायद कुछ ऐसे सोचते। वो कभी नहीं कहेंगे कि अब हम, यही बड़ी बात है कि हम एक बच्चे को पहले पढ़ाएं, इसको अच्छे स्कूल में भेजें, या उस बच्चे के लिए सबसे पहले हम घर में सरस्वती पूजा खूब रोज़ कराएं, रोज़ करा दें। अगर एक दिन करने से, साल भर में एक दिन करने से ज़्यादा विद्या आती है, ज़्यादा लक्ष्मी आती है, ज़्यादा ये आता है, तो रोज़ पूजा करा दें यार, तो विद्या भी मिल जाएगी, लक्ष्मी मिल जाएगी। तो उसमें तो बैलेंस है ना। आप देख रहे हो कि साल भर में एक दिन कर रहे हैं और बाकी सब दिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो वही बैलेंस रखना है ज़िंदगी में भी, राजनीति में भी ऐसी बैलेंस होना चाहिए। तो देश हमको लग रहा है ज़्यादा अच्छा बनेगा, और देश अगर अच्छा है तो हम लोग अच्छे हैं। और देश कैसे अच्छा बनेगा, अगर सब लोग यहाँ पर मिलजुल के रहें, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, संविधान को जानें, संविधान का सम्मान करें। ये जो संविधान है ये नया मतलब क्या कहते हैं, नया धर्म है जो सबको भारतीय बनाता है। और उसके पहले जो भी धर्म है वो भी सब कानून है पहले के, लेकिन वो किसी को हिंदू बनाते हैं, किसी को मुस्लिम बनाते हैं। संविधान में तो मतलब कि लेडीज़ जेंट्स को भी बराबर अधिकार देने की बात हो रही है, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। जो पुराने के लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग, उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन पुराने लोग हारेंगे, नए लोग जीतेंगे। हर बूढ़ा आदमी वो अपनी परंपराओं के साथ, चाहे वो परंपराएं सही हो चाहे ख़राब हो, चिपका रहता है। नए लोग उसमें से अच्छी परंपराएं चुन लेते हैं, ख़राब परंपराएं छोड़ देते हैं। अब ये फ़र्क पड़ता है कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, ये हर आदमी का अलग अलग है। तो सब लोगों के पास विवेक हो, धर्म की, सोच की, और फिर हम लोग देखें कि ये जो लोग हैं हमारे, इनको हम बांटें नहीं। हमारे जो नेता हैं कि सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी के थे ना, वो देश की पार्टी है यार। वो लोग नहीं सोचते हैं कि हम देश के, हम इस पार्टी में हैं कि उस पार्टी में। हम लोग आज देखते हैं ना, और कोई कहता है कि वो बंगाली थे, ठीक है, बाई बर्थ वो बंगाली थे, लेकिन क्या बर्थ इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है। बाई कर्म तो वो तो हिंदू, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, भारतवासी हैं। तो जन्म तो हर एक आदमी का होगा, जन्म से ही तो तय हो रहा है ना कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन लड़का है, कौन लड़की है। जन्म से जो सिस्टम है ये पुराना सिस्टम है। और हम लोग को अभी जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कर्म की बात करते हैं, तो कर्म के बेसिस पर आदमी को निर्माण की क्षमता, निर्माण का उसको अवसर देना चाहिए। और कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। भगवद गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान कृष्ण को हम लोग देखें तो, और भी कुरान ने भी ज़रूर ऐसा लिखा है, उन्होंने कहा कि कर्म करो। अभी हमको तो आयत उसकी याद नहीं है, लेकिन हम याद करेंगे ज़रूर ही कुरान को। हम सभी लोग को देखते हैं तो सब लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग आते हैं ना, जो कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, वो लोग गलत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको उन पर बेसिस पर उनका अपना सब, वो लोग अपना अपना परंपराओं के बेसिस पर उनका धंधा चल रहा है। तो धर्म है, भगवान सबके दिल में हैं, और
सबका अपना अपना भगवान है, क्योंकि भगवान के लिए मानना कई बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम मानते हैं, आप नहीं मानते हो तो भी ठीक है, आप दूसरा कुछ मानो। हम कहें कि लाल रंग अच्छा है, तुमको पीला रंग अच्छा है, दोनों लोग सही हैं। तो ऐसे ऐसे है, सबको सम्मान देना है, सबका इज्जत करनी है, सबको बढ़ने का मौका देना है। इन सब बातों में ज़रूर हमने 2-4 बातें कुछ गलत लगी होंगी आपको। हमने कहा ना, हर आदमी अलग अलग सोचता है, हर आदमी अलग अलग के विचार है। तो जो गलत बातें हों उनको, उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा। जो अच्छी बातें हों उन पर थोड़ा विचार करिएगा। तो इसके साथ में ही जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। हम किसकी की जय करें, सब लोग की जय करने लायक हैं। तो एक समय था जब जय गांधी बाबा लोग कहते थे, अभी जैसे कहते हैं जय नेताजी, नेताजी जिंदाबाद। सब लोग के लिए जिंदाबाद, जो लोग भी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। और मेरे कुछ गलत बातों को माफ़ कर दिया जाए, सही बातों पर आप विचार करो, फिर हमको भी बताओ कि सही बात क्या है, हम सीखेंगे उसको। तो ओपन हार्ट से हम कह रहे हैं कि हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप हमको सिखाओ। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम यहीं पर हैं। तो सुभाष और गांधी सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही लोग हैं, बस अलग अलग प्रोसीजर के हिस्से हैं। तो दोनों को सम्मान, दोनों को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।